नमस्कार दोस्तों, योगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि शुक्र का कन्या राशि में गोचर हमारे देश, दुनिया, समाज, हमारे व्यक्तिगत जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। हम जानते हैं कि शुक्र का ये जो गोचर है, इसका कुछ ना कुछ प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। शुक्र ग्रह 25 अगस्त 2024 की मध्य रात्रि 12:59 पर कन्या राशि में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह का हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि यह ग्रह प्रेम, सौंदर्य, सद्भाव, रचनात्मकता, आकर्षण इन सभी से संबंधित है। कन्या राशि में शुक्र की बात करें तो वैसे तो कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, लेकिन शुक्र की यह स्थिति अनुकूल होती है क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं और शुक्र और बुध मित्र राशि हैं। कन्या राशि में शुक्र का जो गोचर होगा, इसका विभिन्न राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, आज के वीडियो में हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। कन्या राशि में शुक्र की गोचर की बात करें तो हम अपनी कुंडली को देख करके बात करते हैं। ये एक सामान्य कुंडली है जिसमें हम सबसे पहले सभी भावों को यहाँ नोट कर लेते हैं। अगर आप कुंडली की जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। इसके बारे में हम कभी अन्य वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुक्र का कन्या राशि में गोचर मिथुन राशि में क्या प्रभाव डालेगा, हम इसकी बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ जो 5वां नंबर है, ये अगर इसे लग्न भाव को, ये जो लग्न भाव है, अगर इसे प्रथम भाव माने तो ये जो 5वां नंबर जहाँ है, ये 5वां भाव होगा। ठीक है, तो शुक्र मिथुन राशि के जातकों के लिए 5वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो वैसा जातक अपने करियर में बेहतर करने के लिए इस अवधि का, जो भी मिथुन राशि का जातक है, वो अपने करियर में बेहतरी के लिए इस अवधि का पूरा उपयोग करेगा और इससे इसे परम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध बनेंगे, ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। इस अवधि में काम के नए अवसर भी इन लोगों को मिलेंगे और करियर भी आगे बढ़ेगा। कड़ी मेहनत की जाए तो उच्च पद भी की प्राप्ति भी हो सकती है। कार्यस्थल पर भी नेतृत्व गुणों को दिखाने में ऐसे जातक सक्षम होंगे, मिथुन राशि के जातक सक्षम होंगे। और अगर कोई मिथुन राशि का जातक अपना बिजनेस करता है तो नए रिलेशनशिप बनेंगे। व्यावसायिक दुनिया में भी देखें तो वो अपने संबंधों से लाभान्वित होंगे। और यदि कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं तो अगर वो अच्छी स्थिति में हैं तो इस गोचर के दौरान प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में शुक्र चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं। चौथे और 11वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र इस समय तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी से अच्छे संबंध बनेंगे। छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। कन्या राशि में शुक्र का जो गोचर होगा उसके दौरान करियर बहुत बढ़िया रहेगा और अपनी बेहतरी के लिए, बेहतर काम के लिए अपने सीनियर्स से तारीफ मिल सकती है। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो इस गोचर के दौरान आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, संतोष की प्राप्ति होगी। हालांकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आपको कड़ी टक्कर मिल सकती है, लेकिन फिर भी आप लाभ उठाने की स्थिति में होंगे। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं धनु राशि की। और धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और अभी जो है ये दुर्बल अवस्था में, कमज़ोर अवस्था में 10वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, कोई फंक्शन आप आयोजित कर सकते हैं। करियर में देखें तो नौकरी में आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, विदेश से भी नए नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, इच्छा की पूर्ति हो सकती है, संतोष मिलेगा हर काम में। अगर आप किसी काम में बहुत मेहनत करते हैं तो उसको सराहना भी मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी अच्छी सफलता मिलेगी और ऐसे लोग लाभ भी प्राप्त करेंगे। इसी तरह हम शुक्र का कन्या राशि में गोचर की मेष राशि की बात करते हैं। हालांकि मेष राशि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिन राशियों की हमने बात की उसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, अच्छा प्रभाव पड़ रहा था। तो इसी तरह से जब हम मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे
और 7वें भाव के स्वामी हैं। मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं और अभी ये छठे भाव में हैं। तो इससे क्या होगा, इससे स्वास्थ्य में कुछ समस्या देखी जा सकती है। कैसी समस्या? नींद की कमी हो सकती है। इसके अलावा आप देखें तो आपके करियर में, आपके ऑफिस लाइफ में देखें तो बॉस के साथ या कुलीग्स के साथ कुछ खटपट हो सकती है। और इस समय पर आपको अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। और कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने पेशे को बदलने पर ही विचार कर लें। और अगर आप अपना पेशा बदलते हैं तो हो सकता है कि ये आपका डिसीजन आपके लिए शानदार साबित हो। यदि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। और यदि आप कोई बिज़नेस पहले से चलाते हैं तो हो सकता है कि आपको कुछ कम लाभ हो या हो सकता है कि किसी भी तरह का नुकसान भी हो। इसी तरह जब हम वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए शुक्र पहले और छठे भाव के स्वामी हैं और अभी 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में देखें तो आपके सीनियर्स का आप पे बहुत दबाव हो सकता है। आपके करियर में कुछ परेशानी आ सकती है। अपने लक्ष्य तक आपको पहुंचने में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। व्यवसाय में भी कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ कुछ नुकसान होने की संभावना है, इसलिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए शुक्र तीसरे और 10वें भाव में, तीसरे और 10वें भाव के स्वामी हैं और ये दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ अलग बात कहना चाह रहे हैं लेकिन आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहस हो सकती है। नौकरी में तो उतार चढ़ाव आ सकता है। आपके कामों का श्रेय आपको ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि करियर में आप जो भी कर रहे हैं उसका आपको अच्छा फल नहीं मिल रहा है। निराशा हो सकती है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है, आप टेंशन में आ सकते हैं, एंग्जाइटी हो सकती है। इस तरह की कुछ परेशानियां जातकों को होगी। इसी तरह हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि में शुक्र चौथे और 9वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शामिल हो सकता है जिससे आपकी एक इमेज खराब हो सकती है। तो इससे बचने की कोशिश करें। ऑफिस में, आपके कार्यस्थल पर आपको चुनौतियां मिल सकती हैं जिनसे आपको निपटना होगा। आपके सीनियर से, आपके कुलीग से आपको कुछ समस्या हो सकती है, इससे भी आपको निपटना होगा। बिजनेस में हो सकता है कि किसी तरह का फ़ायदा ना मिले, जितनी आप उम्मीद कर रहे थे वो फ़ायदा आपको ना मिले। तो ये हमने देखा कि किन किन राशियों पर शुक्र कन्या राशि में गोचर के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे थे। शुक्र के कन्या राशि में गोचर से अगर आप देखते हैं कि आपके जीवन में कुछ नकारात्मक प्रभाव आ रहा है या जिनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आ रहा है वो उसके प्रभावशीलता को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कुछ सामान्य से उपाय कर सकते हैं। जैसे हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को आप भोग लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है तो आप खीर का भोग लगा सकते हैं। छोटी कन्याओं को उस भोग को बांट सकते हैं। कनक धारा स्रोत माता की पूजा में पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को फूल चढ़ा सकते हैं। आप लाल फूल चढ़ाएं और 5 की संख्या में चढ़ाएं तो अति उत्तम होगा। हर शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं और शुक्रवार को कोशिश करें तो शुक्र के रंगों को पहने। शुक्र का रंग जैसे सफ़ेद, हल्का गुलाबी रंग या गुलाबी रंग, ये शुक्र का रंग होता है। आप शुक्रवार को व्रत भी रख सकते हैं। अपने घर में, अपने कार्यस्थल में अगर आप किसी तरह का तनाव देखते हैं तो आप वहाँ पूजा पाठ करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें और हो सके तो आप शुक्र का यंत्र भी स्थापित करें और उसकी पूजा करें। तो ये आज हमने बात की कि शुक्र का कन्या राशि में गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों पर सकारात्मक और किन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, साथ ही उसके उपाय क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।